तो आज हम लोग एक बात करने वाले इमोशनल स्टोरी के ऊपर, जिसमें अपने पोते को अपनी दादी की जान लेनी है। गब्बर, ठाकुर के काटे थे तूने हाथ, मेरी दादी को मारने में दे दे मेरा साथ। और ये वही लड़का है जिसने फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जीतू, मुंह पे साथ हटा, तुझसे मना करा, ये ड्रामा छोड़ दे। सॉरी, नहीं करूंगी, मेरा मतलब नहीं करूंगा। ऐसे नहीं मानेगा तू। और इस भाई ने तो एक सीरीज ही निकाल दी है अपनी दादी की जान लेने की। आपको एक बात बता दूं कि 2023 में एल्विश भाई गया, MC स्टैन गया, यहाँ तक कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड भी हो गया, लेकिन एक चीज हमारे पृथ्वी पर रह गई है। दरअसल वो चीज इसी वक्त चांद पे होनी चाहिए, और वो है ये क्रिंज कंटेंट। आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर स्ट्रगल का एज शुरू होता है ना, वहाँ पे इनका स्ट्रगल खत्म हो जाता है। मतलब भाई सच में कंटेंट में आपको अगर एफर्ट्स ना दिखे तो समझ जाना कि भाई ये क्रिंज कंटेंट है। हाँ, मतलब मेरी वीडियो को छोड़कर। हाँ, तो आते अपने मेन मुद्दे पर। आपको तो पता ही होगा कि इसे इस मुकाम तक आने के लिए इसे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और एक बात देखा जाए ना, तो ये बंदा प्रॉपर्ली डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल अपने स्टार किड जैसे। देखो भाई, इसने भी उतनी मेहनत की है जितनी अनन्या पांडे ने अपने बॉलीवुड करियर में। और देखो भाई, मेहनत होती है, आप इसे ऐसा नहीं बोल सकते। तो देखो भाई, इसके दादाजी गुजरने के बाद इसके दादी ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया, और सबसे बड़ी गलती दादी की यही हो गई। दादी उसी दिन उसको स्कूल में भेजती ना, तो ये दिन दादी को देखना नहीं पड़ता। और दादी ने कुछ ज्यादा ही पाल पोस कर इसे बड़ा किया। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जिंदगी भर इस बुढ़िया के थप्पड़ खाता रहूं, या सब दौलत लेकर भाग जाऊं और इस बुढ़िया को सड़ने दूं यहीं। ये दिन देखने के लिए भाई दादी को कौन मारता है? हमारे वक्त की दादियाँ। आपने वो कहा तो सुनी ही होगी कि अंधा ठीक होने के बाद उसी डंडी को तोड़ देता है, लेकिन इस अंधे को पता नहीं कि ये डंडी कितनी पावरफुल है। दादी, मेरी रस्सी बहुत मजबूत है, मगर तेरी अकल कमजोर है। भागो। आपने मॉस्को यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने कभी नहीं सुना। ये दादी वहीं से PhD करके आई है। दादी, मुझे बड़ी जोर की आई है। मैं आ गया। साइकिल वाले भूत, मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, इसीलिए दादी को मारने के लिए अब मैंने तुझे चुना है। लेकिन इसे ये पता नहीं कि दादी भी करती है चूना लगाने का काम, और तेरा सस्ता भूत दादी के हाथ का खाएगा मार, और उसी भूत के बम को लगाना पड़ेगा तुझे झंडू बाम। यार, मुझे भी इसके जैसी पोएम लिखने आ रही है। क्या बोलते हैं, क्रिंज कंटेंट डाल दूं? दादी वहाँ खड़ी है, जल्दी से जा। बुढ़िया, मेरी साइकिल पे बैठ जा। बूढ़ी दादी गई डर, अब जाएगी मर। साइकिल रो क्यों रही है? मेरे दादा की भी ऐसी साइकिल थी। एक दिन साइकिल से जा रहे थे, कार से टकरा गए और मर गए मेरे दादा। रो मत मेरी पोती, मैं हूँ तेरा दादा। मेरे प्यारे दादा, मेरी पोती। और देखो, दादी ने भूत को किया इमोशनल, और भूत के साथ निकाला कोई पुराना नाता, और वही भूत करके गया दादी को बाय बाय टाटा। यार, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं भी इनके जैसा बोले जा रहा हूँ। देखो, ऐसा ही होता है जब आपका पोलियो का डोज चूक जाता है, मतलब मेरा पोलियो का डोज। लेकिन एक बात, इन सब क्रिंज कंटेंट क्रिएटर का भी देखो, सच में भाई, चंद्रयान 4 जल्दी से जल्दी लॉन्च होना चाहिए। इन लोगों को भर के जल्दी से जल्दी वहां छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरे कंटेंट का क्या होगा फिर? नहीं, इन लोगों को हम चंद्रयान 5 में छोड़ देते। आ जाओ। गोरा पहलवान हूँ, अपने हाथों में जो चीज पकड़ता हूँ उसे मिट्टी की तरह मसलता हूँ। और अब देखो, ये गोरे पहलवान को लेके आए दादी को मारने। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इस दादी को कॉफी विद करण में बिठाया जाएगा ना, तो भी इस दादी का ओम शांति शांति हो जाएगा। जो चीज पकड़ता हूँ उसे मिट्टी की तरह मसलता हूँ। वाह गोरा पहलवान, दादी अंदर सो रही है, ऐसे ही दादी को अपने हाथों में फंसा ले और दादी की हड्डियों को चूरा बना दे। और काश ये जूनियर केजी से आगे बढ़ता, तो इसे पता चलता कि पोएम लिखना मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं होता, और ये पूरी सीरीज निकाला जा रहा है, और उसका डायरेक्टर वो खुद है। उठ बुढ़िया, बुढ़िया, मैं हूँ गोरा पहलवान, तेरी हड्डियों को पकड़ूंगा, मसल दूंगा और चूरा चूरा कर दूंगा। ले पर इसका चोरा करके दिखा। गोरा पहलवान, दादी के सामने तू भी हो गया फेल। आखिर कैसे खत्म होगा इस बूढ़ी दादी का खेल? और इस दादी की ये गलती हो गई
कि इसे जूनियर केजी से आगे पढ़ाना चाहिए था। मैं कम से कम थोड़ा सीख लेता। अगर दादी ये गलती करती ना तो दादी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इसके दूध में कॉम्प्लेन डाला था इसीलिए ये ऐसा हो गया है, या दूध में इसके कॉम्प्लेन ही नहीं डाला था इसलिए ये ऐसा हो गया है। और ये दादी के मारने के ऊपर ऐसे एपिसोड लॉन्च किया जा रहा है जैसे हमारे बचपन में डोरेमोन के एपिसोड आते थे। और आप लोग मुझे एक बात बताओ कि दादी को मारना ये भी कोई सीरीज हो सकती है? और ऐसा चलता रहा ना तो तेरा बेटा एक दिन पापा को मारना ये सीरीज लॉन्च कर देगा। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये दादी पहले एवेंजर में थी क्या? मतलब इसे सब कुछ पहले क्यों पता चल जाता है और गलती से इसे पता नहीं चला तो ये वहां से भी एस्केप कर लेती है। ये दादी है या आयरन मैन? और मुझे इसकी एक बात समझ नहीं आती कि ये अखंड चुतिया हर बार ऐसे सस्ते गुंडे क्यों लेके आता है जिसने आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। लेकिन इन लोगों को भी पता नहीं कि हमारी दादी अवेंजर में थी। और एक बात, ये 2 कोड़ी का डायलॉग नहीं, ये 1 कोड़ी का डायलॉग लिखता कौन है? मतलब इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? भाई मैं उसे एक बार मिलकर उसे साड़ी चोली देकर उसका स्वागत करना चाहता हूँ। भाई सच कहता हूँ, ये ऐसे ही काम करता रहा ना तो एक दिन ये बॉलीवुड की मूवी जरूर लिखेगा, वो भी अपने अंदाज में। और इस बार ये लेके आया है इसे। गब्बर, ठाकुर के काटे थे तूने हाथ मेरी दादी को मारने में, दे दे मेरा साथ। अपनी दादी को दे दे ये खबर, तुझे मारने आ गया है गब्बर। अरे ओ सामा, बुरा कालिया, जरा बुढ़िया को पकड़ के इधर लिया। ये गर्दन हमको दे दे बुढ़िया, ये गर्दन हमको दे दे बुढ़िया। गब्बर, ये बुढ़िया सरदारों के सरदार डाकू सज्जो है, पकड़ लो। छोड़ दिया दादी नहीं छू सकी तेरी गर्दन को गब्बर की तलवार, तू तो निकली सब डाकुओं की सरदार। देखा, मुझे दादी के ऊपर पहले से ही शक था, ये तो सबसे बड़ी गुंडा निकली। बस यही एक सच है जिसकी वजह से दादी को आज तक कोई नहीं मार पाया। ये ले दवाई। भागो भैया, ये बुढ़िया मार देगी। भाग डाकू खुजली। देखा, दादी में सच में दम है। ये तो एनिमल मूवी के रणवीर से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। लेकिन आपको एक बात समझ आई क्या? ये सब दादी का प्लान था, इन सब लोगों को जूनियर केजी तक ही पढ़ाने। अगर आज ये पढ़ते तो ये क्रिंज कंटेंट नहीं बनता, दादी फेमस नहीं होती और ये लोग भी फेमस नहीं होते और मुझे भी कंटेंट नहीं मिलता और आपको ये वीडियो आज देखने नहीं मिलता। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।